नमस्कार। आप देख रहे हैं द BNY न्यूज में विवेका। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में चुनाव आयोग द्वारा घोषणा के बाद दलितों को अपने कुर्सी को बचाने के लिए चिंता घेरने लगी है। दलित आरक्षण के मांग को लेकर जहां एक और जीतन राम मांझी के आवास पर बैठकों का दौर शुरू किया, उस बैठक में जदयू के श्याम रजक, महेश्वर हजारी सहित अन्य विधायकगण उपस्थित थे और जीतन राम मांझी हम पार्टी के हैं। उन्होंने कहा कि दल से परे हटकर दलित आरक्षण जिसे भाजपा खत्म करना चाहती है, SC/ST आरक्षण के हित के लिए सर्वदलीय दलितों, पिछड़ आदिवासियों की यह बैठक है। चूंकि SC/ST आरक्षण को समाप्त करने की प्रक्रिया जारी है, इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के कोई भी आरक्षित विधायक नहीं थे। चूंकि कल ही दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव के आवास पर भी राष्ट्रीय जनता दल के दलित विधायकों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दलित के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस आरक्षण को समाप्त करने की प्रयास करी जा रही है, उसे मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने पत्र जारी किया है कि अगर दलित प्रेम और आरक्षण से प्रेम उन विधायकों को है जो दूसरे दल में हैं, चाहे जदयू में हो, हम में हो या भाजपा में हो, अगर उन्हें आरक्षण समाप्त होने का डर है तो वो अपने दल को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में आ जाएं और संगठित होकर चुनाव लड़ें, मजबूती के साथ चुनाव लड़ें। क्योंकि राजनीति केवल करने से नहीं होती है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अक्टूबर-नवंबर में होनी है और दलित समाज के विधायक अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए फिर एक बार आपस में संगठित होकर दिखाना चाहते हैं कि हम संगठित हैं। पिछले 5 साल से आरक्षण के मुद्दे पर किसी भी तरह की चर्चा नहीं हुई, लेकिन चुनाव की घोषणा होते ही दलितों में आरक्षण का याद आने लगा। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी दलित समुदाय के, आदिवासी समुदाय के विधायक हैं, वे स्वयं लड़ाई लड़ेंगे। चूंकि लालू प्रसाद यादव ने अपने शासनकाल में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। किसी भी व्यक्ति को अगर आना है लड़ाई में तो अपने अपने दल से त्याग पत्र देकर आ जाएं, उनकी स्वागत है। इससे स्पष्ट होता है कि एक और जीतन राम मांझी के आवास पर बैठक होना, उसमें मंत्री श्याम रजक का रहना, दूसरे तरफ राष्ट्रीय जनता दल की ओर बैठक होना, इससे साफ स्पष्ट होता है कि मांझी और तेजस्वी के बीच में दूरियां बढ़ने लगी है। चुनावी माहौल को देखते हुए जीतन राम मांझी को जदयू अपने साथ करने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में यह देखा जा सकता है कि जीतन राम मांझी के आवास पर हुई बैठक में मुख्य भूमिका श्याम रजक, बिहार सरकार के मंत्री ने अदा किया। तेजस्वी यादव किसी भी हाल में छोटे मोटे दल के द्वारा जो प्रपंच रचा जा रहा है उसमें फंसने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी का स्वयं का स्टैंड है, जो लालू प्रसाद यादव ने स्टैंड लिया था कि दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यक, आदिवासियों के लिए लंबी लड़ाई लालू जी ने लड़ा और तेजस्वी भी लड़ते रहेंगे। आरक्षण के लिए
राष्ट्रीय जनता दल लड़ती रही है, आगे भी लड़ती रहेगी और यही बैठक में तय हुआ। लेकिन चुनाव को देखते हुए फिर एक बार बिहार के राजनीति में गर्माहट आई है और एक दूसरे को अपने पाले में लेने के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है। और जीतन राम मांझी की चरित्र में उठा पटक पूर्व से ही देखा जा रहा है। चाहे रामविलास पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, कुर्सी के लिए ये दलित नेता दलितों को छोड़ अपने हित के लिए स्वयं को पलटमार करने में आगे रहते हैं। ऐसा बात लोगों ने बताया और कहा और लोग जानते भी हैं। रामविलास पासवान का चरित्र हो या जीतन राम मांझी का चरित्र हो, दलित प्रेम से ज़्यादा कुर्सी प्रेम और अपना विकास का प्रेम ज़्यादा दिखता है। इसलिए जनता इन लोगों को जान चुकी है, झांसे में नहीं आना चाहती। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।